हम आत्माओं को फिर से बेदाग बनाने वाले सदा जागती ज्योत मीठे प्यारे परमपिता परमात्मा जी का हम सब दिल से धन्यवाद करेंगे। उनकी श्रीमत पर चलकर सदा जागृत निद्राजीत बनने वाले आत्मा गुप्त बड़ी माँ व्यक्त ब्रह्मा अव्यक्त ब्रह्मा बिग ब्रदर और ग्रैंडफादर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करने वाले आत्मा का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों शक्तियों को हाजिर नाजिर करते हुए हम सब सत्य परमपिता परमात्मा जी के महावाक्य उन्हीं से समझेंगे। समझते हुए प्रभु जी की मिल रही समझ जो है वो पूरे यूनिवर्स में फैले, प्रकृति में फैले, वायुमंडल में फैले, तत्वों में फैले, सभी आत्माओं तक फैले। हर आत्मा को अपने प्रभु पिता परमात्मा की पहचान मिले, अपनी पहचान मिले। सभी आत्माएं जगे फिर प्रभु से जुड़े और सबके दुख दर्द, सबकी परेशानियां दूर हो, सभी के मन चित्त शांत हो जाए। इन्हीं दुआओं के साथ प्रभु जी के महावाक्य यूनिवर्स की सारी सोल्स को समर्पित हैं, उन आत्माओं को समर्पित हैं जो इस समय असमर्थ हैं, शारीरिक रूप से परेशान हैं। बुद्धि का योग सभी का प्रभु जी से लगे, चाहे कोई घर में पीड़ित है, चाहे कोई हॉस्पिटल में पीड़ित है, सबकी पीड़ाएं दूर हों। सबका बुद्धि का योग परमपिता परमात्मा जी के साथ लगे। परमात्मा जी की समझ जो है उनकी बुद्धि पर दस्तक दे और उनको सारी चीज़ों से राहत मिले। इन्हीं दुआओं के साथ प्रभु जी के महावाक्य उन आत्माओं को समर्पित हैं जो वाम मार्ग में चले गए हैं। उल्टे कर्मों से उनको वैराग आ जाए, सब सही दिशा में चले। प्रभु जी के महावाक्य उन आत्माओं के लिए समर्पित हैं जो अलबेले हो गए हैं, माया के प्रकोप में है कि इविल स्पिरिट्स के प्रकोप में है। जिस भी प्रकोप में है वो उस प्रकोप से बाहर निकले। परमात्म शक्तियाँ उनको जागृत करें, वो फिर से पुनः अपने जो पुरुषार्थ है उसमें तत्पर हो जाए। समय रहते अपनी तैयारी कर लें, दिल से दुआ करेंगे। जो आत्माएं अपनी संस्था बनाकर बैठी हैं उनके प्रति भी समर्पित करते हैं। सब में जागृति आए, हर आत्मा परमपिता परमात्मा जी को पहचाने, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सब प्रभु से जुड़े और सबको प्रभु से ही जोड़े। प्रभु जी के महावाक्य जो है, इसकी जो शक्ति है वो हर आत्मा को लाभ दे, हर आत्मा को जागृत करे। और जो तांत्रिक विद्या है, जो रिद्धि सिद्धि वाले हैं, जो इस समय बहुत ज़्यादा हावी हो गए हैं, उन तमाम आत्माओं के प्रति दिल से दुआ है कि ये परमात्म शक्तियाँ जो हैं उन्हें उल्टे कर्मों से मुक्त करें, उनको भी वैराग आए। क़यामत की ये घड़ियाँ हैं, हर किसी को सज़ा मिलनी है, तो सज़ाओं के पात्र न बने आत्माएं, उससे पहले ही जागृत होकर अपने सुकर्म करें, अच्छे कर्म करें और उल्टे कर्मों के माया जाल से सभी निकल जाएं। प्रभु जी के महावाक्य जो हैं हम अव्यक्त स्थिति में, आत्मिक स्थिति में स्थित होकर सुनेंगे, समझेंगे उनसे और यही दुआ करेंगे कि सारा दिन उनके महावाक्यों का चिंतन ही हमारी बुद्धि में चलता रहे और हम फिर उसको अमल में भी जरूर लेकर आएं। दुआओं के साथ प्रभु जी के आज के महावाक्य हम उनसे समझेंगे और एक एक बोल जो है, एक एक शिक्षा जो है
वो सारा दिन हमारे चित्त पर रहे और हम उसी प्रमाण अपना पाठ बजाएं। इन्हीं दुआओं के साथ अपने परमपिता परमात्मा जी के साथ देखते हैं आज हमारे बाबा के ज्ञान के खजाने में कौन से अस्त्र और शस्त्र हैं जिनका प्रयोग करके हम फरिश्ते से देवता बन सकते हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, सबसे अच्छा दैवी गुण है शांत रहना। सबसे अच्छा ये दैवी गुण है, बाबा कहते हैं हमारे मीठे, क्योंकि बोल से गड़बड़ हो जाती है, बोलने से गड़बड़ियां हो जाती हैं। और ये जो समय है, प्रकृति को इस समय शांति का सहयोग चाहिए, वायुमंडल को शांति का सहयोग चाहिए, और जो तत्व हैं उनको शांति का सहयोग चाहिए। यहाँ तक कि जितनी भी जीव आत्माएं हैं सबको शांति का सहयोग चाहिए। तो मीठे मीठे प्यारे प्यारे से शांति के सागर परमपिता परमात्मा जी हम आत्माओं को समझ दे रहे हैं कि सबसे अच्छा दैवी गुण है शांत रहना। शांत रहना मतलब फिर चित्त से भी शांत हो जाना, अंदर भी हलचल ना हो, हमारे अंदर बाहर हम शांत हो जाए, हम शीतल हो जाए। अधिक आवाज में न आना, क्योंकि अधिक आवाज में तो दुनिया आ रही है। अधिक आवाज में दुनिया आ रही है। मीठा बोलना है हमको, दैहिक कड़वाहट ना हो। पवित्रता जब आएगी ना तभी वो मिठास आएगी। तो एक बाप दूसरा न कोई का पाठ पक्का करके हमको मीठा बनना है। बनेंगे तो बोलेंगे। तुम बच्चे अभी टॉकी से मूवी से साइलेंस में जाते हो, इसलिए अधिक आवाज में ना आओ, है ना। स्टेप बाय स्टेप होना है ना सब कुछ। बहुत ज्यादा बात करी हमने 63 जन्म, बातें ही तो करी हैं। धीरे 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 हम बातूनी हो गए थे, तो बहुत सारी बातें हमने कर रखी है ना। अब प्रभु जी के बच्चे बने हैं तो सारी दुनिया तो बहुत बातें कर रही है। अब आवाज बहुत ज्यादा है, हर तरह का आवाज है दुनिया में। पूजा पाठ भी करते हैं तो उसमें भी आवाज ही आवाज है। अब रात रात भर जागरण हो रहा है, आवाज ही आवाज है ना चारों तरफ। तो अब हमको क्या है, अब हमको चलना है अपने घर। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम स्टेप बाय स्टेप अपने को चेंज करते जाएं। टॉकी से इशारे की भाषा में आ जाए, इशारे की भाषा से फिर हमको साइलेंस में जाना इजी रहेगा। पहले ही हम कम बात करेंगे, कम हिसाब किताब बनाएंगे, है ना, तो फ्री होते जाएंगे ना। तो इसलिए बाबा हमको आज समझ दे रहे हैं, मीठे बच्चे, सबसे अच्छा दैवी गुण है शांत रहो। शांत रहने का भी बहुत अर्थ है। कई तो यूं ही मुंह बंद कर लेते हैं, लेकिन अंदर बहुत कुछ चलता है। ऐसे नहीं, चित्त भी सारे प्रश्नों से शांत हो जाए, चित्त भी प्रभाव दबाव लगाव से बिल्कुल मुक्त हो जाए। इसका भी ध्यान रखना है। चाहे कुछ भी हो जाए हमारे साथ, ऑफ कोर्स हिसाब किताब हमारे बहुत आने हैं, इससे तो हम नहीं बच सकते हैं, है ना।
अवस्थाएं दुनिया की बिल्कुल बदल जानी है। 1-2 साल की बात है अब तो, है ना। 1-2 साल भी मुश्किल से हैं। दिन पर दिन समय इसका भी कम होता जाएगा। ये जो अस्त व्यस्तता है दुनिया में, ये फैलनी तो शुरू हो गई है जगह जगह। अब रूहें बहुत जल्दी शरीर छोड़ रही हैं। अब वो शरीर छोड़ रही हैं तो वो सबको शरीर नहीं मिल रहे हैं। अब जो सुइसाइड कर रही हैं, एक दूसरे को मार रही हैं, है ना, वो तो फिर सुइसाइड वालों को तो बिल्कुल ही वो नहीं मिलनी है बॉडी। जो एक दूसरे को मार रहे हैं वो तो अगर उनके हिसाब किताब जो है वो पिछले हैं तब तो चलो जी समाप्त हो गया, है ना। लेकिन अगर वो पिछले नहीं हैं और अभी किसी ने किसी को मारा है तो फिर ये सिलसिला तो आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि जल्दी ही वो सोल फिर जन्म लेगी और उससे बदला ज़रूर लेगी। तो ये जो ना, ये दिन पर दिन अब बढ़ते चले जाएगा। इसीलिए अवस्थाएं वायुमंडल में, अशांति, बेचैनी, चिंताएं, है ना, ये तो बहुत ज़्यादा फैलने वाली। तभी बाबा हमको बोलते हैं दुआओं का स्टॉक, शुभ भावना, शुभ कामना का स्टॉक, और शुभ चिंतक बने रहो, शुभ शुभ सोचते रहो ताकि उनकी चिंताएं दूर हो जाएं। ये कर्तव्य है हमारे। हमको अपने लिए थोड़ी खाली जीना। जो अपने लिए जी रहा है खाली, उसकी तो खैर नहीं है आगे चलकर। हम जितना, अगर मेरे को प्रॉब्लम शुरू हो गया है ना, दुआएं देनी हमको दूसरे के लिए शुरू कर देनी है। दूसरों को दुआएं देते देते हमारा जो है वो कट होएगा। नहीं तो जो दूसरा अगर हमारे लिए इविल सोचता है या दूसरा हमारे लिए इविल करता है तो वो तो इविल का प्रभाव मेरे पर पड़ता रहेगा। लेकिन प्रभु जी ने हमको एक बहुत सुंदर सुरक्षा का विधि बताई है, जिसको अपनाएंगे ना तो हम तो बचेंगे ही, लेकिन जो दूसरा हमको इविल करता है ना, वो भी सोल जो है सुधर जाएगी। और जब हम प्रभु जी की श्रीमत पर चलकर शुभ भावना, शुभ कामना रखेंगे, शुभ चिंतक बनकर रहेंगे, शुभ चिंतन करेंगे, प्रभु चिंतन करेंगे, ज्ञान चिंतन करेंगे, तो हमको तभी तो बचाएंगे प्रभु जी। विधि है ये बचने की। क्यों बाबा हम पर जोर दे रहे हैं दुआएं दो, क्यों जोर दे रहे हैं शुभ भावना, शुभ कामना दो, क्यों कर रहे हैं ऐसे? क्योंकि वही सोल अपने आप को फ्री कर पाएगी ये मकड़ी के जाल से, जिसमें सब फंसे पड़े हैं। खुद ही जाल बनाते हैं हम और खुद ही उसमें फंस जाते हैं। अब प्रभु जी निकलने की विधि बता रहे हैं। यूं तो मकड़ी निकलती नहीं, अब हमको निकलना है इस जाल से। और यही एक विधि है। सभी के लिए अच्छा सोचना शुरू कर दो, सभी को दुआएं देनी शुरू कर दो, तो जो नेगेटिव इम्पैक्ट है लोगों का, जो बुरी दृष्टि वृत्ति है लोगों की, उससे हम बच पाएंगे। उसका प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा। खूब दुआएं देनी है और दिल से, लेकिन दुआएं देने के पहले, शुभ भावना, शुभकामना देने के पहले अपने को ध्यान रखना है। हमें अपने चित्त के अंदर से सबके प्रति जो शिकवे शिकायतें हैं, जो दैहिक भान है, उसको पहले खत्म करना है। हमको किसी के साथ जाकर मिलकर जाकर उसको सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। हम किसको सॉरी बोल रहे हैं? एक रूह को सॉरी बोल रही है कि भैया माफ़ करो, जो हुआ सो हुआ, हम आपको क्षमा करते हैं। आपको अगर हमने दुख पहुंचाया है, आप मेरी वजह से गलत कर रहे हो, तो भैया हमें माफ़ करो, हम माफ़ी मांगते हैं आपसे। कुछ बात अगर आपको प्रॉब्लम है तो चलो लेट इट, हम इसको क्लोज कर देते हैं, है ना। अब मेरी तरफ से भाई क्लोज है। अब तुम जो कर रहे हो वो तो तुम जानो, लेकिन मेरी तरफ से समाप्ति है, क्योंकि मैं अब देह नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, मैं परमात्मा का बच्चा हूँ। इसलिए जैसे मेरे बाबा शुभ भावना शुभकामनाधारी हैं, जैसे मेरे बाबा परोपकारी हैं, जैसे मेरे बाबा क्षमाशील हैं, जैसे मेरे बाबा रहम दिल हैं, मैं आत्मा उनकी संतान अब उन्हीं गुणों से अपने आप को चला रही हूँ। इसलिए मेरा किसी के साथ अब कोई भी दैहिक रिश्ता नहीं है। कोई मेरी जेठानी नहीं, देवरानी नहीं, कोई मेरी सास नहीं, कोई मेरा ससुर नहीं, कोई मेरा और कोई भी दैहिक रिश्ता मेरा नहीं है। हमको पता चल गया है ये सिर्फ एक खेल है जिसमें हम इन रिश्तों में बंधते हैं, और ये रिश्ते विकारी हैं,
देभान के हैं, इसीलिए अब मुझे इन रिश्तों में नहीं बनना है क्योंकि मैं एक सोल हूँ। अपने आप को भी समझाना है और अमृत वेले जो है ना, या फिर बीच बीच में हमको उन रूहों के साथ रूह रिहान भी करनी है कि भाई मेरा तुम्हारे साथ वो वाला रिश्ता कट है। बॉडी का रिश्ता, बॉडी का रोल मेरा आपकी तरफ, मैंने क्षमा मांग ली, मैंने आपको क्षमा कर दिया, मैंने क्लोज कर दिया। अब मैं एक रूह हूँ, सुप्रीम रूह की मैं संतान हूँ। आप मेरे लिए एक रूह हो, आप प्रभु की अमानत हो। मैं आत्मा अब सिर्फ और सिर्फ जो है आपको दुआएं दूंगी। बस मेरी तरफ से आपके लिए सिर्फ और सिर्फ दुआएं हैं। पहले अपने मन चित्त को इससे क्लीन कर देना है। ये सहज होता नहीं है क्योंकि पुरानी बातें फिर से आती हैं, लेकिन उन पुरानी बातों को समेट देना है। इसी में मेरा फायदा है, इसी में दूसरी सोल का भी कल्याण है, और इसी से ही मैं वायुमंडल, प्रकृति और तत्वों को भी सहयोग दे सकती हूँ। नहीं तो जो मैं फील करती हूँ उससे वायुमंडल बनता है, प्रभु जी कह रहे हैं। और फिर वायुमंडल को तो ऑलरेडी हमने व्यर्थ और नकारात्मक बना रखा है। अभी भी उसमें चिंताएं, हम चिंताओं के वाइब्रेशंस या शिकवे शिकायतों के वाइब्रेशंस फैलाएंगे तो फिर हम सेवा कब करेंगे तत्वों की, हम सेवा कब करेंगे प्रकृति की, है ना। तो इसीलिए अब एकदम नॉलेजफुल होना है और प्रभु जी के साथ रहते हुए खूब दुआएं देनी है, खूब। जो जितना बुरा कर रहा है उसको, कल बाबा ने क्या बोला, कोई तुमको अगर बद्दुआ दे रहा है वो तो अलबेला है। हाँ, वो तो दे दा के अपने में मस्त है। हम उसके चक्कर में बैठकर उसको सोच सोच के दुखी होते रहते हैं। वो जो दुख दे रहा है उसके बारे में सोच रहे हैं। वो जो हमारा प्यारा सा दुख हरता, सुख करता, जो मेरा असूल में सच्चा साथी है, उनको हम याद ही नहीं करते हैं। अब छोड़ देना, अब सारा बुद्धि से सारे रिश्तों को तोड़ देना है। नहीं है वो मेरा रिश्ता किसी के साथ, मेरा दैहिक रिश्ता किसी के साथ नहीं है। अगर हम तोड़ेंगे नहीं तो हमको दुख की प्राप्ति होती रहेगी। फिर ड्रामा तोड़वाएगा, क्योंकि ड्रामा तो सबको छीन लेगा। ड्रामा सारे रोल्स को छीन लेगा, बॉडी छीन लेगा, बॉडी का रोल छीन लेगा। हम बैठकर उसके चक्कर में अपना हिसाब किताब बनाते रहें तो किसके रोग बढ़ेंगे? मेरे ही तो बढ़ रहे हैं। तो खूब जो आत्माएं हमको तंग करती हैं, जो बद्दुआएं देती हैं, वो हमारे पास मुक्ति के लिए आ रही हैं। हमको उसे मुक्त करना है अपने आप से, उससे डरना नहीं है हमको। हम शक्तिशाली पावरफुल सोल्स हैं, प्रभु जी के बच्चे हैं। प्रभु जी को साथ रखना है और दुआएं देनी है कि इनका बुद्धि का योग हमारे से हटे और परमपिता परमात्मा जी के साथ लग जाए। यूं तो सारी सोल्स के लिए यही दुआएं करते जाना है। इसीलिए प्रभु जी बोल रहे हैं सबसे अच्छा दैवी गुण है शांत रहना। कोई कुछ भी कर रहा है ना, नो शिकवा नो शिकायत, बस दुआएं दुआएं। बाबा बोले बद्दुआ देता है, एक बद्दुआ देता है, तुम उसको 10 गुना दुआ दो, तो उसका जो प्रभाव होगा ना बद्दुआ का, मेरे ऊपर नहीं पड़ेगा। और प्लस हम दुआएं दे रहे हैं, हम तो अच्छी चीज भेज रहे हैं, तो हमारी दुआओं से उसकी जो बद्दुआ देने की आदत है वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि हम लोग आत्मा भाई भाई है ना, तो बाबा हमारा जो बैड रिलेशन हो गया है ना, उसको ठीक कर रहे हैं। और हमको बनना है बेदाग, हमको बनना है मना सतोगुनी, और तब हम बाबा के साथ उड़ सकते हैं। तो फिर बाबा कहते हैं बाप समान बनो। हमारे शिव बाबा विश्व कल्याणकारी हैं, परोपकारी हैं, क्षमाशील हैं, रहमदिल हैं, शुभ भावना शुभकामनाधारी हैं। ये उनकी विशेषताएं हैं। वो दुख हरता, सुख करता है, वो पतित पावन है, वो ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्रेम का सागर, मधुरता का सागर, शांति का सागर, पवित्रता का सागर। उनकी तो महिमा ही अद्भुत है। और हम जब उनके बच्चे हैं तो सारी जो उनकी महिमा है उसकी विशेषता हमारे में भी तो आनी चाहिए ना। हमारे बाबा किसी से बदला थोड़ी लेते हैं, माफ कर देते, बेचारा बीमार है। हमें भी सबको बीमार ही समझना ना, सारे बीमार हो गए। अब बीमार पर क्या करेंगे? रहम करेंगे ना। किसी को याददाश्त हो गई है
अब उल्टा काम कर रहा है, जो भी उल्टे काम कर रहे हैं सबकी याददाश्त तो खो गई, सब मुर्दे ही तो बन गए। अब क्या करेंगे, मुर्दों पर रहम करेंगे ना। तो हमारे परमपिता परमात्मा जी आज हमको समझ दे रहे हैं, सबसे अच्छा दैवी गुण है शांत रहना, अधिक आवाज में नहीं आना है, मीठा बोलना है। तुम बच्चे अभी टॉकी से मूवी, रिटर्न जर्नी हो रही है ना हमारी, तो टॉकी से अब हमको मूवी में आना है। मूवी मतलब जैसे सूक्ष्म वतन में इशारों से बात करते हैं ना, ऐसे बाबा कहते हैं जहाँ पर इशारे से काम हो सकता है ना, वहाँ पर इशारे से काम कर लो, है ना। मूवी से और फिर साइलेंस, हमको साइलेंस में जाना है ना। इसलिए प्रभु जी हमको बोल रहे हैं कि भाई वापस शांति धाम घर जाना है, इसीलिए टॉकी को कम कर दो, मूवी में आ जाओ, जहाँ इशारे से बात कर सकते हैं वहाँ इशारे से बात करो, और फिर धीरे धीरे साइलेंस में रहने का ज़्यादा सहयोग दो। आज की मुरली का प्रभु जी का प्रश्न है, किस मुख्य धारणा के आधार से सारे दैवी गुण जो हैं वो हमारे अंदर आ जाएंगे। हमारे मीठे मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को दैवी गुण से संपन्न बनाना चाह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, कौन सी ऐसी मुख्य धारणा है जो हम अगर कर लें तो सारे के सारे दैवी गुण जो हैं नेचुरल रूप में हमारे अंदर आ जाएंगे। उत्तर है प्रभु जी का, मुख्य है पवित्रता की धारणा, प्योरिटी। फिर से हम सब अटेंशन देंगे कि प्रभु जी बोलते हैं सिर्फ वो तन वाला ब्रह्मचर्य नहीं, हमारा मन भी ब्रह्मचर्य हो, है ना। हमारे सारे संस्कार ब्रह्मचर्य हो, हमारा संबंध संपर्क जो है वो ब्रह्मचर्य हो। धन में भी ब्रह्मचर्यपन चाहिए, उसमें भी तामसिकता नहीं आनी चाहिए। बोल में भी ब्रह्मचर्य, कर्म में भी ब्रह्मचर्य। तो पवित्रता बहुत गहरी है, नहीं तो सिर्फ ब्रह्मचर्य वो दूसरा वाला अपना कर इतराना नहीं है कि हम उसमें रहते, वो तो उसमें मनसा भी देखी जाएगी कि कहीं हम आकर्षित तो नहीं होते हैं, कहीं हम प्रभावित तो नहीं होते हैं। बहुत कुछ है, हम वो एक्ट नहीं कर रहे हैं काम विकार की, लेकिन बाकी सारी कामनाएं हैं हमारे अंदर, तब भी हम अपवित्र हैं। एक बाप दूसरा न कोई का रिश्ता नहीं निभाते हैं, तब भी हम अपवित्र हैं। प्रभु जी के डायरेक्शन पर नहीं चलते हैं, तब भी अपवित्र हैं। तो पवित्रता तो बहुत गहरी है। तो प्रभु जी हमको समझ दे रहे हैं, मुख्य है पवित्रता की धारणा। देवताएं जो है ना वो पवित्र हैं, इसलिए ही उनमें दैवी गुण है। अपवित्रता से तो फिर हम वही कामनाएं, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य में आ जाते हैं। लेकिन प्रभु जी बोल रहे हैं कि देवताएं पवित्र हैं, इसलिए उनमें दैवी गुण है। इस दुनिया में कोई में भी दैवी गुण नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जब तक हमको समझ मिलती नहीं है तो कहाँ से हो सकते हैं। रावण राज्य में दैवी गुण कहाँ से आए? यहाँ तो आसुरी गुण है सबके अंदर में। तुम रॉयल बच्चे अभी दैवी गुण धारण कर रहे हो। रॉयल्टी ही तब है जब हम ईश्वरीय श्रीमत पर चलते हैं। बिंदी लगा देना, क्वेश्चन करेक्शन नहीं करना, है ना? ये सब क्या है? इसी को बाबा कहते हैं कि पवित्रता है। हम क्यों क्या कैसे करते हैं वो फिर
आसुरी अवगुण है ना। तो बाबा हमको समझ दे रहे हैं कि हमको शांत रहना है। शांत रहना भी बहुत ना, जो बाबा कहते हैं शांत रहना भी अच्छा दैवी गुण है, लेकिन ये शांति भी हमें तब आएगी जब हमारे में पवित्रता की धारणा होगी। जब एक बाप दूसरा न कोई का पाठ पक्का होगा और बाकी ड्रामा को पूरा अच्छे से तरीके से जब हम समझ लेते हैं, तब पवित्रता की धारणा से सारी जितने भी दैवी गुण हैं वो हमारे अंदर आते हैं। तो बाबा हमको समझ दे रहे हैं, मुख्य है पवित्रता को धारण करो। देवताएं पवित्र हैं, इसलिए उनमें दैवी गुण है। इस दुनिया में कोई भी दैवी गुण नहीं हो सकते हैं। रावण के राज्य में दैवी गुण कहां से आए? तुम रॉयल बच्चे अभी दैवी गुण धारण कर रहे हो। रॉयल बच्चे जो देह के भान से ऊपर हो जाते हैं, देह के अभिमान से ऊपर हो जाते हैं, जो प्रभु जी की श्रीमत पर चलते हैं, वो रॉयल बच्चे हैं। वो किसी भी तरीके का क्वेश्चन करेक्शन नहीं करेंगे, रिएक्ट रिजेक्शन नहीं करेंगे। रॉयल 10 बार कोई उस पर चिल्लाएगा, वो 10 बार शांत ही रहेंगे। रॉयल रॉयल मना देह की जो कमी कमजोरियां हम यूज करते आए हैं, जब वो हमारे अंदर नहीं होती है, तभी हम रॉयल कहलाते हैं। तो तुम रॉयल बच्चे अभी दैवी गुण धारण कर रहे हो। गीत है, हमारे भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। निराला ही तो है, किसी के सोच में भी नहीं है कि भगवान ऐसे अद्भुत तरीके से सृष्टि रूपी ड्रामा में आते हैं, हम आत्मा को अडॉप्ट करते हैं, रावण के राज्य में प्रवेश करके हेवन स्थापन करते हैं, आत्माओं को तैयार करते हैं, दैवी राजधानी बनवाते हैं। रावण के राज्य में आकर तो हमारे भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, और बहुत भोला है, क्षमा भी करता है, रहम भी करता है, और फिर वरदान देने में बहुत आगे हैं। हर बात में वरदान देकर हमारे लिए सब कुछ सहज करते हैं। इसीलिए कथाओं में भी, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, उसमें शंकर जी को दिखा देते हैं। और फिर कोई कितना भी भस्मासुर हो, चाहे कैसा भी असुर हो, वो तो वैसे होते नहीं है। हम ही आत्माएं जो आसुरीपन वाले होते हैं, जब हम भोलेनाथ के साथ अपना योग लगाते हैं, तो हमारा सारा आसुरीपन जो है वो समाप्त हो जाता है। तो हमारे भोलेनाथ जो है ना, वरदान देने में बहुत आगे है। तो वो जो अकासुर, बकासुर, चाहे जैसे भी जो भी भस्मासुर वगैरह जो भी तप करते हैं ना, वो हमेशा दिखाएंगे कि जो एकदम तामसिक बुद्धि वाला होता है वो तप करता है, और तप करके वो भगवान से वरदान ले लेता है, लेकिन भगवान वहां पर शंकर को दिखाते हैं। लेकिन अब हम जानते हैं कैसे हमारे शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं की पालना जो है रोज एक वरदान से करते हैं। जरूर देते हैं वरदान, स्वमान भी देते हैं, वरदान भी देते हैं। जिस चीज के लिए सोल्स भटकती हैं, वो सारा मान प्रभु जी आकर देते हैं। तो अगर हमको दैवी गुण स्वतः ही धारण करने हैं, तो फिर बहुत जरूरी है कि हम पवित्रता की धारणा पर ध्यान रखें, क्योंकि जब पवित्रता की धारणा हमारे अंदर होगी, तभी हम सभी सोल्स जो है दैवी गुण जो है वो धारण कर सकेंगे। ओम शांति। अभी बच्चे जो हैं समझते हैं कि बिगड़ी को बनाने वाला एक ही है, परमपिता परमात्मा। सबकी बिगड़ गई है
सारी दुनिया ही बिगड़ी हुई है। तो हमारी जो बिगड़ी हुई है उसको बनाने वाला हमारे शिव पिता परमात्मा है। भक्ति मार्ग में तो अनेकों के पास जाते हैं, कितनी तीर्थ यात्राएं आदि करते हैं। बिगड़ी को बनाने वाला, पतितों को पावन बनाने वाला तो एक ही है। हम पतित बन गए हैं, इसलिए हमारा सब कुछ बिगड़ गया है। हमारे रोगों का कारण भी पतितपना ही है, विकार है। तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में कितना विस्तार है, कितना कर्मकांड है, कितनी तीर्थ यात्रा आदि करते हैं। बिगड़ी को बनाने वाला, पतितों को पावन बनाने वाला तो एक ही है, सद्गति दाता। वो गाइड है, वो लिबरेटर है, एक ही है। अब गायन है, परंतु अनेक मनुष्य, अनेक धर्म, अनेक मठ पथ, शास्त्र होने के कारण अनेक रास्ते ढूंढते रहते हैं। गायन है, बाबा कहते अब गायन है, परंतु अनेक मनुष्य, अनेक धर्म, मठ पंथ, शास्त्र होने के कारण अनेक रास्ते ढूंढते रहते हैं। सुख और शांति के लिए सत्संगों में जाते हैं। अब शास्त्र ज्यादा है, पंथ भी ज्यादा है, मठ भी ज्यादा है, धर्म भी है, तो फिर सारे लोग ठोकरे खाते रहते, ढूंढते रहते। सुख और शांति के लिए सत्संगों में जाते हैं ना। जो नहीं जाते हैं वो फिर मायावी मस्ती में ही मस्त रहते हैं। जो सत्संगों में भी नहीं जाते हैं, बाबा कहते हैं वो फिर कहाँ मस्त रहते हैं? मायावी मस्ती में। अब ये मायावी मस्ती ही तो है दुनिया, सब माया ही माया है। मृग तृष्णा एक सेकंड में छिन जाने वाली है, लेकिन वो आत्माएं जो हैं वो अपनी मायावी मस्ती में रहती हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो कि अभी कलयुग का अंत है। बाकी तो 40,000 बोलते हैं, है ना। तो जो बाबा के बच्चे बन जाते हैं उनको यकीन हो जाता है कि ये कलयुग का अंत है। अब इससे और बदतर क्या हो सकता है? बद से बदतर तो हो रहा है। अभी किसी को पता नहीं है ना पूरे वर्ल्ड में क्या क्या हो रहा है। बद से बदतर हो रहा है। ये भी तुम बच्चे ही जानते हो कि अभी कलयुग का अंत है। मनुष्य ये नहीं जानते हैं कि सतयुग कब होता है, नहीं जानते वो लोग। अभी क्या है ये तो कोई बच्चा भी समझ सकता है। नई दुनिया में सुख, पुरानी दुनिया में जरूर दुख होता है। इस पुरानी दुनिया में बहुत सारे मनुष्य हैं, बहुत सारे धर्म हैं। तुम कोई को भी समझा सकते हो। ये है कलयुग, सतयुग पास्ट हो गया है। वहां एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। और कोई धर्म था ही नहीं। देवी देवता धर्म पवित्रता का धर्म है ना। बाबा ने बहुत बार समझाया है, फिर भी समझाते हैं। जो आए उनको नई दुनिया और पुरानी दुनिया का फर्क दिखाना चाहिए। चित्र भी होते हैं कि देखो नई दुनिया ऐसी होती है और अभी देखो पुरानी दुनिया ऐसी हो रही है। भल वो क्या भी कहें, कोई 10,000 वर्ष आयु कहते हैं, कोई 30,000 वर्ष आयु कहते हैं, अनेक मतें हैं ना।
अब उन्हों के पास तो है ही शास्त्रों की मत। अनेक शास्त्र हैं, अनेक मत हैं। मनुष्य की मत है ना। शास्त्र भी लिखते तो मनुष्य ही है ना। देवताएं कोई शास्त्र थोड़ी लिखते हैं। सतयुग में देवी देवता धर्म होता है, उन्हों को मनुष्य भी नहीं कहा जा सकता। देवी देवताओं को मनुष्य नहीं कहेंगे ना। तो जब कोई मित्र संबंधी आदि मिलते हैं तो उनको बैठकर ये सुनाना चाहिए। फालतू दुनिया की बातें तो करनी नहीं है हमको, न दैहिक दृष्टि से उनको देखना है। मित्र संबंधियों को रूह समझना है कि भाई ये भी परमात्मा का बच्चा है, इसको सत्य बता दें। तो बाबा कह रहे हैं कि जब भी कोई मित्र संबंधी आदि मिलते हैं तो उनको बैठकर ये सुनाना चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं विचार की बात है ना। नई दुनिया में कितने थोड़े मनुष्य होते हैं और पुरानी दुनिया में कितनी वृद्धि हो जाती है। कहाँ वो 108 और 9 लाख से शुरू होता है और कहाँ आज करोड़ों की आबादी है। तो पुरानी दुनिया में कितनी वृद्धि होती है। सतयुग में तो सिर्फ एक देवी देवता धर्म था, मनुष्य भी वहां थोड़े थे। दैवी गुण होते ही है देवताओं में। दैवी गुण जो होते हैं ना, वो होते ही हैं देवताओं में, मनुष्य में नहीं होते हैं दैवी गुण। तब तो मनुष्य जाकर देवताओं के आगे नमस्ते करते हैं ना। देवताओं की महिमा गाते हैं, जानते हैं वो स्वर्गवासी है और हम नरकवासी, कलयुगवासी हैं। मनुष्य में दैवी गुण नहीं हो सकते। देवताओं की महिमा जरूर करते हैं वो लोग जाकर, और अनुभव भी होता है कि ये प्योर है और हम लोग इम्प्योर हैं, स्वर्गवासी हैं और हम नरकवासी हैं, कलयुगवासी हैं। मनुष्य में दैवी गुण तो हो ही नहीं सकते। कोई कहे फलाने में बहुत अच्छी दैवी गुण है, बोलो नहीं, दैवी गुण होते ही है देवताओं में। क्यों? क्योंकि वो पवित्र है। यहाँ पवित्र न होने के कारण कोई में भी दैवी गुण हो न सके, क्योंकि ये आसुरी रावण का राज्य है। नई झाड़ में दैवी गुण वाले देवताएं रहते हैं, माना जब न्यू प्रकृति हो जाती है। फिर झाड़ पुराना होता है। रावण राज्य में दैवी गुण वाले हो नहीं सकते। सतयुग में आदि सनातन देवी देवताओं का प्रवृत्ति मार्ग था। सतयुग में आदि सनातन देवी देवता का प्रवृत्ति मार्ग था, मतलब फैमिली हुआ करती थी। प्रवृत्ति मार्ग वालों की ही महिमा गाई हुई है लक्ष्मी नारायण। सतयुग में हम सब पवित्र देवी देवता थे। संन्यास मार्ग था नहीं। कितना पॉइंट्स हमको मिलती है, परंतु सभी पॉइंट्स किसी की बुद्धि में रह न सके। पॉइंट्स भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं कितनी पॉइंट्स हमको मिलती हैं, परंतु सभी पॉइंट्स किसी की बुद्धि में रह न सके। पॉइंट्स भूल जाती हैं, इसलिए फेल हो जाते हैं, क्योंकि समय पर उसको यूज नहीं करते हैं। बाबा कह रहे हैं पॉइंट्स भूल जाती हैं, इसलिए फेल हो जाते हैं, क्योंकि फिर हम समय पर उस पॉइंट को यूज नहीं करते ना, तो फिर प्रभु जी कहते फिर फेल हो जाते हो।
दैवी गुण धारण नहीं करते हैं। एक ही दैवी गुण अच्छा है। बाबा कहते जास्ती कोई से न बोलना, जब बोलना तो फिर मीठा बोलना, फिर बहुत थोड़ा बोलना चाहिए, क्योंकि तुम बच्चों को क्या करना है, अब टॉकी से मूवी से साइलेंस में जाना है, तो टॉकी को बहुत कम करना चाहिए। अब जो बहुत थोड़ा और धीरे से बोलते हैं तो समझते हैं ये रॉयल घर का है। हाँ, जब हम जोर से बोलते हैं, जब हम ज्यादा आवाज में बोलते हैं तो फिर वो रॉयल्टी नहीं कहलाती, बाबा कहते हैं, है ना। तो बाबा हमको समझ दे रहे हैं कि जो बहुत थोड़ा बोलते हैं और बहुत धीरे से बोलते हैं तो समझते हैं कि ये रॉयल घर का है। मुख से उसके सदैव क्या निकलते हैं, रतन निकलते हैं। मुख से सदैव ज्ञान रतन, माना ज्ञान रतन मीन्स समझ के जो बोल हैं वो निकलते हैं। जरूरी नहीं कि ज्ञान सुनाना शुरू कर देंगे, लेकिन जो प्रभु से समझ मिलती है ना, उस समझ को जो है उसका सहयोग ढूंढते हैं। सन्यासी अथवा कोई भी हो तो उनको नई और पुरानी दुनिया का कंट्रास्ट बताना चाहिए। बाबा कहते जो भी सोल्स आते हैं मिलते हैं, सभी को कंट्रास्ट बताओ, पुरानी दुनिया का, नई दुनिया का। सतयुग में दैवी गुण वाले देवताएं थे, वो प्रवृत्ति मार्ग था, घर के अंदर परिवार ही था, जैसे परिवार होता है ना, वही मार्ग था। तो सन्यासी अथवा कोई भी हो तो उनको नई और पुरानी दुनिया का कंट्रास्ट जो है वो बताना चाहिए। सतयुग में दैवी गुण वाले देवताएं थे, वो प्रवृत्ति मार्ग था। तुम सन्यासियों का धर्म ही अलग है। हम लोग भी सन्यासी हैं, इसलिए हम सन्यासियों का धर्म ही अलग है। फिर भी हम विकारों का संन्यास करते हैं, है ना, बुराइयों का संन्यास करते हैं और सदा काल का करते हैं। फिर हम सात्विक फूड, लोग तो नवरात्रों में 8-9 दिन लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, उसके बाद फिर खाना शुरू कर देते हैं। तो बाबा कह रहे हैं सन्यासी अथवा कोई भी हो तो उनको नई और पुरानी दुनिया का कंट्रास्ट बताना चाहिए। सतयुग में दैवी गुण वाले देवताएं थे, उनमें दैवी गुण थे और वहां पर फैमिली थी, वो प्रवृत्ति मार्ग था। तुम सन्यासियों का, अभी हम सन्यासी बनते हैं तो तुम सन्यासियों का धर्म ही अलग है। वो तो दुनिया वाले तो घर बार छोड़ते हैं, हमको बाबा कहते तुमने बनाया, तुम छोड़ कैसे सकते हो। लेकिन अब जो जीने की विधि है उसको चेंज कर दो। तो सतयुग में दैवी गुण वाले देवताएं थे, वो प्रवृत्ति मार्ग था। बाबा कहते तुम सन्यासियों का धर्म ही अलग है। फिर भी बाबा कहते ये तो समझते हो ना कि नई सृष्टि सतो प्रधान होती है, अभी सृष्टि तमो प्रधान हो गई है, क्योंकि आत्माएं तमो प्रधान है तो सृष्टि भी तमो प्रधान है। अभी है ही ये पतित दुनिया, सबको पतित कहेंगे। वो है पावन सतो प्रधान दुनिया, वही नई दुनिया सो अब पुरानी हो जाती है। वो नई दुनिया सो अब पुरानी हो जाती है। इस समय सभी मनुष्य आत्माएं नास्तिक है। क्या कह रहे हैं प्रभु जी हमें, इस समय सभी मनुष्य आत्माएं नास्तिक है, भगवान को नहीं जानते हैं, इसलिए ही तो हंगामे हैं। अगर पता चल जाए कि हम सारी आत्माएं हैं, हम परमात्मा के बच्चे परम धाम से आए हैं, आत्मा भाई भाई हैं, तो ना ये असलियत जाननी चाहिए ना। अब ये असलियत ही नहीं मालूम है तो फिर सबके सब नास्तिक है। तो ऐसे बाबा कहते अगर समझ जाए तो हंगामे तो छोड़ देना, हंगामे हो रहे हैं।
क्योंकि मनुष्य आत्माएं भगवान को ही नहीं जानती हैं। धनी को न जानने के कारण, जो हमको धनवान बनाते हैं, ऐसे धनी को न जानने के कारण आत्मा में धनी को न जानने के कारण शिव पिता को नहीं जानते हैं, इसलिए क्या करते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते। सारी दुनिया में लड़ाई झगड़े तो चल रहे हैं। वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। देह अभिमान जो है इतना भयंकर है। तो प्रभु जी कह रहे हैं लड़ते झगड़ते हैं क्योंकि भगवान को नहीं जानते। रचता और रचना को जो जान जाते हैं उनको आस्तिक कहते हैं। जान जाना मीन्स बाबा फिर कहते हैं उसको मानना और फिर उसी प्रमाण चलना, उसको बाबा कहते हैं कि जान क्या है। तो बाबा कहते हैं सन्यास धर्म वाले तो नई दुनिया को जानते ही नहीं है, तो वहां आते ही नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं जो रचता को जान लेता है परमात्मा को, और फिर जो सत्युगी की रचना बाबा रचते हैं उसको जान लेता है, फिर कैसे वो बढ़ती है सब कुछ जान जाता है, तो उसको आस्तिक कहा जाता है। सन्यास धर्म वाले तो नई दुनिया को जानते ही नहीं है। जो सन्यास अपनाते हैं बाबा कहते हैं उनको, सन्यास धर्म वालों को तो नई दुनिया को उनको पता ही नहीं है, नई दुनिया का, तो वहां आते ही नहीं है। बाप ने समझाया है अभी सब आत्माएं जो हैं इस समय तमो प्रधान बनी है, फिर सभी आत्माओं को सतो प्रधान कौन बनाए। बाबा हमको समझ दे रहे हैं कि बाप ने समझाया है कि अभी सभी सोल्स जो हैं वो तो बन गई हैं तमो प्रधान, फिर आत्माओं को सतो प्रधान कौन बनाए। सब तो तमो प्रधान है, वो तो शिव बाबा ही बना सकते हैं। सतो प्रधान दुनिया में थोड़े मनुष्य होते हैं। तो बाबा कह रहे हैं अभी सभी आत्माएं तमो प्रधान बनी है, फिर सभी आत्माओं को सतो प्रधान कौन बनाए। वो तो शिव बाबा ही बना सकते हैं। सतो प्रधान दुनिया फिर ज्योति, क्योंकि यहाँ पर क्वालिफाई करना पड़ता है सतो प्रधान दुनिया में जाने के लिए। बाबा तो आते हैं, बाबा समझ देते हैं, लेकिन फिर हमको बनना पड़ता है, लेकिन बहुत कम बनते हैं। इसलिए बाबा कह रहे हैं सतो प्रधान दुनिया में थोड़े मनुष्य होते हैं, बाकी सब मुक्ति धाम में रहते हैं। तो बाबा कह रहे हैं सतो प्रधान दुनिया जो है उसमें बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, बाकी सारे मुक्ति धाम में चले जाते हैं। ब्रह्म तत्व है जहां हम आत्माएं निवास करती हैं, उनको कहा जाता है ब्रह्मांड। तो अपने आप को पक्का कराते जाना है ना कि हम सोल्स हैं और हम परम धाम में रहने वाली आत्माएं। तो पक्का करना है ना कि मेरा घर तो ऊपर है। तो निवास करती हैं कहाँ पर, ब्रह्म तत्व में, और उनको ब्रह्मांड कहा जाता है। आत्मा तो अविनाशी है, वो तो अविनाशी, बाबा कहते आत्मा तो अविनाशी है और ये अविनाशी नाटक है जिसमें सभी आत्माओं का पार्ट है। सभी सोल्स जो इस वर्ल्ड में मौजूद हैं सबका पार्ट है, और सब ने अपना अपना पार्ट बना रखा है। अब उल्टा टेढ़ा बांका पार्ट ये बाबा थोड़ी सिखाते हैं हमको। बाबा तो अच्छी अच्छी बातें हमको सिखाते हैं। बाबा तो हमको सतोगुणी बनाते हैं, सतो प्रधान बनाते हैं, सतयुगी बनाते हैं बाबा तो हमको। तो बाबा कह रहे हैं, समझ दे रहे हैं कि ये जो दुनिया है ये एक अविनाशी नाटक है जिसमें अविनाशी आत्मा रूपी एक्टर जो है वो पार्ट बजाती है और सभी आत्माओं का पार्ट है।
नाटक कब शुरू हुआ ये कोई भी बता नहीं सकता है। तो नाटक कब शुरू हुआ ये कभी कोई बता न सके, ये अनादि ड्रामा है। बाप को सिर्फ पुरानी दुनिया को नहीं बनाने आना पड़ता है। ऐसे नहीं है कि बाप नई सृष्टि रचते हैं। जब पतित होते ना तब पुकारते हैं बाबा को। सतयुग में कोई पुकारता नहीं है ही वो पावन दुनिया। रावण हमको पतित बनाता है। रावण कौन है? देह का अभिमान, ये हमको पतित बनाता है। परमपिता परमात्मा आकर फिर हमको पावन बनाते हैं। आधा आधा जरूर कहेंगे, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। अभी ब्रह्मा की रात खत्म होने वाली है और फिर ब्रह्मा का दिन शुरू होगा, मतलब वो नारायण बनकर फिर से सृष्टि रूपी ड्रामा में पाठ बजाएंगे। कृष्ण बनकर आएंगे सबसे पहले, फिर नामकरण होगा तो फिर नारायण बनेंगे। तो ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात आधा आधा है। ज्ञान से हम दिन में जाते हैं, समझ मिलती है तो प्रकाश में जाते हैं, वहां अज्ञान नहीं होता। तो ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात आधा आधा है। ज्ञान से क्या होता है? दिन होता है, वहां अज्ञान तो है नहीं। भक्ति मार्ग को अंधियारा मार्ग कहा जाता है। अब जो भक्ति करते हैं उसमें कोई प्रकाश तो होता नहीं है। लिखी हुई मनुष्यों की बातें वही पढ़ते हैं, वही सुनाते हैं। तो ज्ञान से दिन होता है, वहां अज्ञान नहीं है। भक्ति मार्ग को अंधियारा मार्ग कहा जाता है। देवताएं जो हैं वो पुनर्जन्म लेते लेते फिर अंधियारे में आते हैं। जो देवताएं हैं वो पुनर्जन्म लेते लेते फिर कहाँ पर आ जाते हैं? अंधियारे में आते हैं। इसलिए इस सीढ़ी में दिखाया है कि मनुष्य जो है कैसे सतो रजो तमो में आते हैं। सीढ़ी में दिखाया है कि कैसे सोल्स जो है सतो फिर रजो फिर तमो में आते हैं, है ना। पूरा गिरावट वाला जो नीचे कलयुग है उसमें देखते ना, भाई भाई का दुश्मन बना पड़ा है, सब एक दूसरे को मारते हैं। आज वही हाल हो गया कि मनुष्य का लेवल जो है कैसे गिरता है। अभी सबकी इस समय जड़ी भूत अवस्था है। सबकी अवस्थाएं जो है ना वो जड़ी खामखा का खोखला देह का अभिमान है, वरना और कोई ताकत थोड़ी है उसमें। तो सभी आत्माओं की जड़ी भूत अवस्था हो गई है। बाप आते हैं ट्रांसफर करने, अर्थात मनुष्य को देवता बनाने के लिए। जब देवता थे तो आसुरी गुण वाले मनुष्य नहीं थे। अभी इन आसुरी गुण वालों को फिर दैवी गुणों वाला कौन बनाए? अभी तो बहुत सारे धर्म हैं, अनेक मनुष्य हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं। सतयुग में एक धर्म है तो दुख की कोई बात ही नहीं। यहाँ तो सब आपस में मिलते हैं लड़ते। कोई बसों में लड़ रहा है, कोई मेट्रो में लड़ रहा है, कोई कहाँ लड़ रहा है, राह चलते लड़ रहे हैं। इतना ज्यादा क्रोध, इतना ज्यादा देह अभिमान आत्माओं में प्रवेश कर गया है। तो बाबा कहते अनेक धर्म हैं, अनेक मनुष्य हैं, अनेक मतें हैं और अनेक जातियां हैं, और फिर आपस में क्या करते हैं? लड़ते झगड़ते रहते हैं। सतयुग में एक धर्म है तो दुख की वहां पर कोई बात ही नहीं है। शास्त्रों में तो बहुत दंत कथाएं हैं जो जन्म जन्मांतर पढ़ते ही आए हैं। बाप कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं, उनसे मुझे प्राप्त कर नहीं सकते। मुझे तो स्वयं एक ही बार आकर सबकी सदगति करनी है। बाबा को खुद आना पड़ता है और सबकी सदगति करनी पड़ती है। ऐसे वापस तो कोई जा भी ना सके। बहुत धैर्य से बैठकर समझाना चाहिए, हंगामा भी ना हो, है ना, शोर तो नहीं मचाना हमको। बाबा कहते हैं
उन लोगों को अपना अहंकार तो रहता है ना, साधु संतों के साथ फॉलोअर्स भी रहते हैं, झट कह देंगे इनको भी ब्रह्मा कुमारियों का जादू लगा है। सियाने मनुष्य जो होंगे वो कहेंगे नहीं, ये विचार करने योग्य बातें हैं। जो सियाने होते हैं, समझदार होते हैं ना, वो आबू में आते हैं तो विचार भी करते हैं कि हाँ वाकई ये विचार करने योग्य बातें हैं। मेले प्रदर्शनी में अनेक प्रकार के लोग आते हैं। प्रदर्शनी आदि में कोई भी आए तो बाबा कहते हैं उसे बड़े धैर्य से समझाना चाहिए। अधैर्य नहीं होना है, क्योंकि सच बातें ना, झूठ खंड में सच्ची बातें सुनते हैं। इतना झूठ सुन रखा है हमने कि ये इतनी शक्तिशाली सच्ची बातें जल्दी बुद्धि में बैठती नहीं है ना। इसलिए प्रभु जी हमको समझ दे रहे हैं कि बड़े ही धीरज से समझाना। जैसे बाबा हमको कितनी धीरज से समझाते हैं। तो बाबा कहते बहुत तरह तरह की सोल्स आती है ना मेले प्रदर्शनी में। तो कोई भी आए तो हमारे परमपिता परमात्मा हमको कहते हैं कि बड़े धैर्य से उनको समझाना चाहिए। जैसे हमारे बाबा धीरज से हमको समझा रहे हैं, बहुत जोर से बोलना नहीं चाहिए। प्रदर्शनी वगैरह में भी जोर से हमको नहीं बोलना चाहिए, बाबा हमको समझते हैं। प्रदर्शनी में तो बहुत इकट्ठे हो जाते हैं ना, फिर कह देना चाहिए आप कुछ टाइम देकर एकांत में आकर समझेंगे तो आपको रचता और रचना का राज हम समझाएंगे। तरह तरह की सोल्स होती हैं, कईयों को बातें पसंद आती हैं, कई फिर उसकी गहराइयों में जाना चाहते हैं, तो फिर उनको कह सकते हैं कि आप कुछ टाइम देकर एकांत में आकर समझेंगे तो आपको रचता और आपको रचना का राज समझाएंगे। बाबा कह रहे हैं जो सोल्स वहां पर इंटरेस्टेड होती हैं उनको आप कुछ टाइम देकर एकांत में आकर समझेंगे, उनको बोलो तो आपको रचता और रचना का राज जो है वो हम समझाएंगे। रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान रचता बाप ही समझाते हैं। रचना कहाँ से शुरू होती है? सतयुग से शुरू होती है। बनाते कहाँ है बाबा? संगम युग अमृत वेला में बनाते हैं। अमृत वेले के बाद फिर दिन शुरू होता है, सतयुग शुरू होता है। तो बाबा कह रहे हैं रचना की हम सुनेंगे ना, माना जो शुरू वाली जो आत्माएं आती हैं, आदि क्या है? सतयुग से आदि होती है। तो रचना के आदि, फिर मध्य द्वापर युग और फिर अंत का ज्ञान जो है बाबा कहते हैं वो रचता बाप ही समझाते हैं। बाकी तो सब नीति नीति ही करके जाते हैं। कोई भी मनुष्य जा न सके। ज्ञान से सद्गति हो जाती है, समझ से फिर हम समझदार बनकर समझ को धारण करते हैं, फिर हमारी सद्गति होती है। फिर बाबा कहते हैं सद्गति जब हो जाती है फिर ज्ञान की जरूरत ही नहीं होती। ये नॉलेज सिवाय बाप के और कोई भी समझा ही नहीं सकता है। ये जो नॉलेज है ये प्रभु के सिवाय और कोई समझा ही नहीं सकता है। समझाने वाला कोई बुजुर्ग होगा तो मनुष्य समझेंगे ये भी अनुभवी है, एक्सपीरियंस्ड है, तो जरूर सत्संग आदि किया होगा। कोई बच्चे समझाएंगे तो कहेंगे ये क्या जाने। तो ऐसे ऐसे को बुजुर्ग का असर पड़ सकता है। बाप एक ही बार आकर ये नॉलेज हम आत्माओं को समझाते हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। माताएं बैठ उनको समझाएंगी तो खुश होंगे। बोलो, ज्ञान सागर बाप ने ज्ञान का कलश हम आत्माओं को दिया है जो हम फिर औरों को देते हैं। क्या बोलना है? ज्ञान के सागर बाप ने ज्ञान का कलश हम माताओं को दिया है जो हम फिर औरों को देते हैं। बहुत नम्रता से बोलते रहना, क्योंकि तभी आत्माएं सुन सकती है ना, नहीं तो आत्माओं में पावर नहीं है ना सुनने की, फिर वो बहसबाजी में उतर जाते हैं। इसलिए बाबा हमको आज सिखा रहे हैं कि बहुत धैर्यता से, बहुत विनम्रता से, है ना,
स्नेह से, रूहानी स्नेह से, है ना, हमको बोलते रहना है। तो बाबा कह रहे हैं बहुत नम्रता से बोलते रहना है। शिव ही ज्ञान का सागर है जो हमको ज्ञान सुनाते हैं, कहते हैं मैं तुम माताओं के द्वारा मुक्ति, जीवन मुक्ति का गेट्स खोलता हूँ। क्योंकि समर्पित होती है ना झट से वो सोल्स जो फीमेल बॉडी में होती हैं, क्योंकि बहुत दुख झेले होते हैं उन दिनों, तो फिर जल्दी उनको ये सत्यता आकर्षित करती है। उनको घरों से वैराग होता है, उनको जो पार्टनर होता है उससे वैराग होता है, कोई भी किलस जाता है ना। अब यहाँ पर भी शादियां करते हैं तो बहुत धूमधाम मचाते हैं, फिर करने के बाद ठंडे हो जाते हैं कुछ समय के बाद। तो शिव पिता परमात्मा उन सोल्स के ऊपर ज्ञान का कलश रखती हैं जो तुरंत समर्पित करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि बड़ी ही नम्रता से आत्माओं को समझाओ। हम अभी परमात्मा के द्वारा पढ़ रहे हैं, हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। ज्ञान का सागर एक ही परमपिता परमात्मा है। बाबा कहते हैं मैं तुम माताओं के द्वारा ही मुक्ति और जीवन मुक्ति का गेट्स खोलता हूँ। मुक्ति परम धाम और जीवन मुक्ति स्वर्ग, और कोई खोल ही नहीं सकता है। हम अभी परमात्मा के द्वारा पढ़ रहे हैं, हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। ज्ञान का सागर एक ही परमपिता परमात्मा है। तुम सब भक्ति के सागर हो। ज्ञान का सागर एक ही है, हमारे शिव पिता परमात्मा। तुम सब भक्ति के सागर हो। भक्ति की तुम अथॉरिटी हो, न कि ज्ञान की। ज्ञान की अथॉरिटी एक में ही है ना। ज्ञान की अथॉरिटी बाबा कहते एक मैं ही हूँ। शिव पिता परमात्मा ज्ञान की अथॉरिटी है, और हम सब क्या बन जाते थे? भक्ति के सागर, भक्ति की अथॉरिटी, न कि ज्ञान की। ज्ञान की अथॉरिटी एक शिव पिता परमात्मा है। महिमा भी एक की ही करते हैं, वही ऊंचते ऊंचे, हम उनको ही मानते हैं। वो हमको ब्रह्मा तन से पढ़ाते हैं, इसलिए ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां गाए हुए हैं। ऐसे बहुत मीठे रूप में बाबा कहते हैं बैठकर समझाओ। ऐसे बहुत ही मीठे रूप में बैठकर समझाओ, भल कितना भी पढ़ा हुआ हो। ढेर प्रश्न करते ना, पहले पहले तो बाप पर ही निश्चय कराना है कि बाप कौन है। पहले तुम ये समझो कि रचता बाप है व नहीं, सभी का रचता एक ही शिव बाबा है। वही ज्ञान का सागर है। बाप टीचर सदगुरु है। पहले तो ये निश्चय बुद्धि हो कि रचता बाप ही रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान हमको देते हैं। हमको पूरा निश्चय हो कि रचता बाप ही रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान हमको देते हैं, वही हमको समझाते हैं। वो तो फिर जरूर राइट ही तो समझाएंगे हमको, फिर हमारे मन में कोई प्रश्न उठ ना सके। बाप आते ही हैं कब? संगम पर। सिर्फ कहते हैं, क्या कहते हैं बाबा हमको? सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाए। बाप ही रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान हमको देते हैं, वही हमको समझाते हैं। वो तो जरूर राइट ही समझाएंगे ना, फिर कोई प्रश्न उठ नहीं सकता। भगवान जी जब समझ देते हैं ना तो कोई प्रश्न उठ नहीं सकता है। ये तो जबरदस्ती वाला प्रश्न उठाते होंगे ना, लेकिन बाबा तो सब कुछ समझा देते हैं अच्छे तरीके से।
बाप आते ही हैं कब? संगम पर। हमको क्या कहते हैं? सिर्फ कहते हैं अब मुझे याद करो तो तुम्हारे जो पाप हैं वो सारे भस्म हो जाए। हमारा काम ही है पतित को पावन बनाने का। शिव बाबा फिर अपना परिचय दे रहे हैं ना कि हमारा तो काम ही है कि सारे पतित को पावन बनाए। अभी तमो प्रधान दुनिया है। पतित पावन बाप आकर कोई को जीवन पतित पावन बाप बिगड़ तो कोई को जीवन मुक्ति मिल ही नहीं सकती है, क्योंकि जीवन मुक्ति तो स्वर्ग का वर्षा है। उसके लिए तो हमको क्वालिफाई करना पड़ता है ना। तो बाबा हमको समझ दे रहे हैं कि हमारा कर्तव्य क्या है? पतित को पावन बनाना। और अभी सारी दुनिया तमो प्रधान है। बाबा कहते हैं पतित पावन बाप के बिना तो कोई भी जीवन मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। बाबा आकर हर बात की समझ देते हैं, ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ाते हैं, दैवी गुणों की धारणा करवाते हैं, फिर हमको बेदाग हीरा बनाते हैं, फिर सर्व गुणों से संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और संपूर्ण अहिंसक बनाते। तो उनके बिना तो कोई बना ही नहीं सकता। फिर जब हम क्वालिफाई करते हैं और ट्रस्टी बनकर यहाँ पर पाठ बजाते हैं, सतोगुणी और सतयुगी पाठ जब हम बजाते हैं, तब जाकर हम जीवन मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो मना अच्छा खासा पुरुषार्थ है। तो सभी तो गंगा स्नान करने जाते हैं। बाबा कहते हैं तो पतित ठहरे ना। अगर सोल्स गंगा स्नान करने जाती हैं तो वहीं से पता चलता है कि वो पतित है। तो सब पतित ठहरे ना। मैं तो कहता नहीं हूँ कि गंगा स्नान करो हमारे शिव बाबा तो नहीं बोलते कि भाई जाकर तुम गंगा स्नान करो। मैं तो कहता हूँ बस माँ में कम याद करो। हमारे शिव बाबा हमको कहते हैं कि माँ में कम याद करो। मैं तुम सभी आशिकों का माशुक हूँ। मैं तुम सभी आशिकों का माशुक हूँ। सभी एक माशुक को ही याद करते हैं। रचना का क्रिएटर तो एक ही बाप है ना। बाबा क्या बोल रहे हैं? मैं तुम सभी आशिकों का माशुक हूँ। सभी एक माशुक को याद करते हैं। रचना का क्रिएटर एक ही बाप है। वो क्या कहते हैं? देही अभिमानी बनकर अब मुझे याद करो। कैसे मुझे याद करो? मुझे देही अभिमानी बनकर याद करो। तो इस योग अग्नि से आपके जो विक्रम हैं वो विनाश हो जाएंगे। एक तो आत्म अभिमानी बनो, माना शुद्ध अभिमान हो कि मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। फिर शुद्ध अभिमान कि मैं तो परम धाम निवासी हूँ। फिर शुद्ध अभिमान कि मैं तो सतोगुणी हूँ। शुद्ध अभिमान है ना। तो इस शुद्ध अभिमान से फिर वो पाठ बजाते हैं। तो रचना का जो क्रिएटर है वो एक ही बाप है। वो कहते हैं देही अभिमानी बनो और मुझे याद करो। तो इस योग अग्नि से जो तुम्हारे पाप कर्म है ना वो सारे विनाश हो जाएंगे। ये योग जो है बाबा अभी ही सिखलाते हैं, इस समय ही सिखलाते हैं। जबकि पुरानी दुनिया जो है ये बदल रही है। ये योग बाप अभी ही सिखलाते हैं, जबकि पुरानी दुनिया बदल रही है। विनाश वो तो सामने खड़ा है। अभी हम देवता बन रहे हैं। बाप कितना सहज बताते हैं हमें हर बात। बाप के सामने बल सुनते हैं, परंतु एक रस तो कोई नहीं हो सकता। जबकि पुरानी दुनिया बदल रही है, विनाश सामने खड़ा है, तो बाबा कहते हैं अभी हम देवता बन रहे हैं। बाप कितना सहज हमको हर बात समझाते हैं। बाप के सामने बल सुनते हैं, परंतु एक रस हो नहीं सकते। बाप के सामने बल सुनते हैं, परंतु एक रस हो नहीं सुनते हैं, और बुद्धि और तरफ भागती रहती है। विनाश तो बिल्कुल सामने खड़ा है। बाबा कहते योग बाबा ही हमको सिखलाते हैं, जिससे हमारे विक्रम विनाश होते हैं और पुरानी दुनिया बदलती है। अभी हम देवता बन रहे हैं। बाप बहुत सहज करके बताते हैं
बाप के सामने बाबा कहते बल सुनते हैं, परंतु एक रस होकर नहीं सुनते हैं, एक प्रभु में एकाग्र होकर नहीं सुनते हैं। बुद्धि और तरफ भागती रहती है। भक्ति में भी ऐसे ही होता है, सारा दिन तो वेस्ट जाता है, बाकी जो टाइम मुकर्रर करते हैं ना, उसमें भी बुद्धि कहाँ चली जाती है। सारा दिन टाइम वेस्ट करते हैं, फिर सुबह शाम जो भक्ति का टाइम फिक्स करते हैं, उसमें भी बुद्धि उनकी कहाँ चली जाती है। सबका ऐसा हाल होता होगा, माया है ना बाबा कहते हैं। फिर बाबा क्या बोलते हैं, सबका हाल ऐसा होता होगा कि बुद्धि कहीं कहीं भटकने चली जाती होगी। माया है ना बाबा कहते हैं। कोई कोई बच्चे बाप के सामने बैठे ध्यान में चले जाते हैं, ये भी टाइम वेस्ट हुआ। सुननी है बाबा की बातें और कोई सोल अगर ध्यान में चली जाती है तो बाबा कहते हैं ये भी टाइम वेस्ट है। कमाई तो नहीं हो रही ना इसमें, ध्यान में जाने से कमाई नहीं होती है कि कुछ साक्षात्कार कर लिया आगे बता, उससे कमाई नहीं होती। बाबा कहते बाप तो कहते हैं याद में रहो ताकि तुम्हारे विक्रम जो हैं विनाश हो जाए। ध्यान में जाने से बुद्धि में बाप की याद नहीं रहती है। स्पष्ट कर रहे हैं भगवान कि जब ध्यान में जाते हैं ना तो बाबा याद नहीं रहता है। इन सब बातों में बहुत घोटाला है। बाबा कहते हैं ध्यान में जाना, इसमें बहुत घोटाला है। तुमको तो आंखें बंद भी नहीं करनी है, याद में बैठना है ना, तो आंख खोलने से डरना नहीं चाहिए। आंखें खुली हो, आंखें खोलने से डरना थोड़ी चाहिए। बुद्धि में माशूक की याद रहनी चाहिए। आंखें बंद करके बैठना, बाबा कहते ये कोई कायदा नहीं है। बाबा कह रहे हैं आंखें खोलने से हमको डरना नहीं चाहिए, आंखें हमारी खुली हो, बुद्धि में माशूक ही याद हो। आंखें बंद करके बैठना ये कायदा नहीं है। यहाँ पर बाप कहते हैं याद में बैठो, होश में है, जागृत अवस्था में याद में बैठो, नहीं तो माया अपनी दुनिया में ले जाती है। आंखें बंद करो तो यहाँ जागृत रहना है। तो बाबा कहते हैं आंखें बंद करके बैठना ये कायदा नहीं है। बाप कहते हैं याद में बैठो। ऐसे थोड़ी कहते हैं कि आंखें बंद कर लो। आंख बंद करके कांध ऐसे नीचे कर बैठेंगे तो बाबा कैसे देखेंगे? कैसे देखेंगे बाबा हमको? आंखें कभी बंद नहीं करनी चाहिए। आंखें बंद हो जाती हैं तो प्रभु जी कहते हैं कुछ दाल में काला होगा और कोई कोई याद करते होंगे, तभी आंखें बंद करते हैं। आंखें बंद नहीं करनी है। आंखें कभी भी हमें बंद नहीं करनी चाहिए। आंखें बंद हो जाती है ना तो फिर प्रभु जी कहते कुछ दाल में काला होगा और कोई को याद करते रहेंगे। बाप तो कहते हैं और कोई भी मित्र संबंधियों आदि को याद किया तो तुम सच्चे आशिक नहीं ठहरे। फिर बाबा बचाएगा नहीं, बचेंगे थोड़ी फिर हमको देखो अब सच बता दिया ना भगवान ने कि हम सब सोल्स हैं, बिंदियां हैं हम। फिर बाबा ने हमको बता दिया कि परमात्मा के सिवाय मेरा रिश्तेदार और कोई है ही नहीं है। कोई भी सोल ले लो, हम बॉडी छोड़ते हैं, कौन है मेरा साथी? संबंधी जाते हैं, दैहिक संबंधी, वो तो देह से लिमिट हो जाती है ना उनकी। वो देह को देखते हैं, देह का अंतिम संस्कार जो करना होता है वो कर देते हैं, जला देते हैं उसको। बाकी जो हम रूहें बॉडी छोड़ती हैं तो मेरे को कौन देख रहा है? घर वाले कोई देखेंगे ना, फ्रेंड देख पाएगा ना, रिलेशंस देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। तो वहां से भी हमको होश में रहना है ना, क्योंकि शमशानी वैराग रखने से थोड़ी कुछ होगा कि शमशान गए, थोड़ा सा वैराग हुआ, फिर पुरानी जिंदगी में
अभी तो पूरी दुनिया कब्र दाखिल होगी। हमको कितना पावरफुल बनना है, क्योंकि रूहें तो बॉडी से निकलकर भटक रही होंगी, अब उनको मुक्त करना है। तो जब तक मेरी पावरफुल स्थिति नहीं होगी, मेरा हमेशा बाबा के साथ रहना नहीं होगा, तो मेरे को बचाएगा कौन? वो तो घुस जाएंगी 5-6 आत्माएं हमारे अंदर और अपने अपने कार्य करेंगी। कैसे असुर कोई बन जाता है? एक परम पिता परमात्मा जी को ही याद करना है और उनका ही कहना मानना है। ये हमको सच्चा आशिक है। हम ये भी तो लिस्ट में आएंगे ना, सपूत की लिस्ट में, सच्चा आशिक की लिस्ट में अभी तो हम आएंगे। तो प्रभु जी स्पष्ट कर रहे हैं कि बाप तो कहते हैं कि अगर और कोई भी फ्रेंड हो, कोई भी रिलेशन हो, अगर कोई भी मित्र संबंधियों आदि को याद अगर हम करते हैं, अगर मेरी यादों में है वो, उनके प्रति हम सोचते हैं, है ना, यादों में नहीं होना चाहिए कोई भी हमारे। अगर हम याद करते हैं तो फिर हम प्रभु जी के सच्चे आशिक नहीं हैं। फिर बाबा मेरी रक्षा नहीं करेंगे। फिर हम इविल के हवाले हो जाएंगे भैया। हम तो इविल हमसे कुछ भी करवाएगी, उल्टे काम करवाएगी हमसे इविल। तो एक प्रभु जी से आशिकी करनी है और माशूक को सदा साथ रखना है, कंबाइंड रखना है माशूक को हमेशा अपने साथ। सच्चा आशिक बनेंगे तभी तो ऊंच मर्तबा पाएंगे, क्योंकि जो सच्चा आशिक होगा वो माशूक की हर बात मानेगा। जो माशूक की हर बात मानेगा वो ऊंच मर्तबा ऑब्वियसली पाएगा। अगर हम कहीं फंसे पड़े हैं तो हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे, ऊंच मर्तबा नहीं पाएंगे। सच्चा आशिक बनेंगे तभी ऊंच मर्तबा पाएंगे। मेहनत सारी याद में ही है, क्योंकि याद ही नहीं टिकती है, क्योंकि आत्मा समझकर परमात्मा जी को याद करना है। तो मेहनत सारी इसी में है। देह अभिमान में बाप को भूलते हैं, फिर धक्के खाते रहते हैं। जब देह का अभिमान हमारे अंदर आता है तो फिर हम अपने परम पिता परमात्मा जी को भूल जाते हैं, फिर हम धक्के खाते रहते हैं। और बहुत मीठा भी बनना चाहिए, बाबा कहते हैं, वो नकली वाला मीठा नहीं। नकली वाली मिठास भी आजकल बहुत जबरदस्त है। सामने मीठा मीठा बोलते हैं और फिर पीछे क्या क्या करते हैं, ये भी बहुत है ना आजकल। देखो दुनिया में जो हो रहा है वो बाबा के बच्चों में होता है, तभी तो लॉ बनता है वैसा, तभी तो दुनिया वैसा करती है। तो इसलिए हमको ये नहीं है कि यहाँ पर सब अच्छे ही अच्छे, यहाँ पर भी गड़बड़ियां हैं, तो बहुत सावधान हमको रहना है। बाबा कहते हैं धक्के खाते रहते हैं, दे अभिमान में बाप को भूल जाते हैं, तो फिर धक्का ही खाना हुआ ना। और फिर बाबा कहते बहुत मीठा भी हमको होना चाहिए और बहुत मीठा भी बनना है। वातावरण भी मीठा हो, कोई आवाज नहीं हो, कोई भी आए तो देखिए बात कितनी मीठी करते हैं ये लोग, बहुत साइलेंस होनी चाहिए। कुछ भी लड़ना झगड़ना नहीं है, नहीं तो जैसे कि बाप टीचर गुरु तीनों की निंदा करा देते हैं। अगर हम लड़ते झगड़ते हैं तो फिर बाबा कहते आप तो बाप की, टीचर की और गुरु की निंदा कराते हैं, वो फिर मर्तबा भी बहुत कम पाएंगे। बच्चों को अब समझ भी मिली है। बाप कहते हैं हम तुमको पढ़ाते हैं ऊंच मर्तबा पाने के लिए, पढ़कर फिर औरों को पढ़ाना भी है। खुद भी समझ सकते हैं कि हम तो कोई को सुनाते ही नहीं है, तो क्या मर्तबा पाएंगे, है ना। अब बाधेली नहीं सुना पाती है अगर, तो घर में करो, मुरली पढ़ो, सबको संबोधित करो और पढ़ो, बातें करो, अपने से बात करो। कमरे में खाली बैठे हो, वहां पर बाबा की बातें करो, बाबा ऐसे बोल रहे हैं, बाबा ऐसे बोल रहे हैं,
सुनता है, सबको सुनता है। वायुमंडल में वाइब्स फैलते हैं। बाप कहते हैं बच्चों को अब समझ तो मिली है। बाप कहते हैं हम तुमको पढ़ाते हैं ऊंच मर्तबे के लिए, पढ़कर फिर औरों को पढ़ाना है। खुद भी समझ सकते हैं ना कि हम तो कोई को सुनाते ही नहीं है, तो क्या मर्तबा पाएंगे। प्रजा नहीं बनाएंगे तो क्या बनेंगे। योग नहीं, ज्ञान नहीं, तो फिर जरूर पढ़े हुए के आगे भरी ढोनी पड़ेगी ना। फिर हमको जो पढ़े लिखे होंगे उनके फिर दास दासी बनेंगे। अपने को देखना चाहिए। इस समय नापास हुए, कम मर्तबा पाया तो कल्प कल्पांतर कम मर्तबा हो जाएगा। हमें अपने को देखना है कि अगर हम इस समय नापास हो जाते हैं, अगर हम इस समय कम मर्तबा पाते हैं, तो कल्प कल्पांतर कम मर्तबा हमारा हो जाएगा। बाप का काम है समझाना। अगर हम नहीं समझेंगे तो फिर अपना मर्तबा भ्रष्ट कर देंगे, फिर मर्तबा नहीं मिलेगा। और जो भी हुआ वो फिर कल्प कल्प होगा। भगवान का काम है समझाना, और अगर हम नहीं समझेंगे तो अपना मर्तबा भ्रष्ट करेंगे। कैसे किसको समझाना चाहिए वो भी बाबा समझाते रहते हैं। कैसे किसी को बताना है ना, सारी विधियां बाबा ही हमको सिखाते हैं। जितना थोड़ा और जितना आहिस्ते बोलेंगे उतना अच्छा है, विधि बता रहे बाबा ना। क्योंकि वो जो सोल्स होती हैं जो आती हैं प्रदर्शनी में, चाहे सेंटर्स पर आती हैं, शुरू में थकी हुई आती हैं, कड़वाहट की दुनिया से आती हैं, तो उनको कुछ डिफरेंट मिलेगा तभी तो वो प्रभावित होंगे। इसलिए बाबा कह रहे हैं जितना थोड़ा और आहिस्ते बोलेंगे उतना अच्छा है। बाबा सर्विस करने वालों की महिमा भी करते हैं ना, बहुत अच्छी सर्विस करते हैं तो फिर बाबा के दिल पर भी चढ़ते हैं। सर्विस से ही तो दिल पर चढ़ेंगे ना, क्योंकि बाबा तो यही चाहते हैं कि तुम जगे हो दूसरों को भी जगाओ। तो जब हम ये कार्य करेंगे तो फिर बाबा राजी होते हैं। याद की यात्रा भी जरूर चाहिए, तभी सतो प्रधान बनेंगे। दिल पर चढ़ेंगे सेवाओं से, और याद की यात्रा भी जरूर चाहिए, तभी सतो प्रधान बनेंगे। सजा जास्ती खाएंगे तो मर्तबा कम हो जाएगा। अगर हमको सजा मिलती है तो मर्तबे कम हो जाते हैं। तो सजा अगर हम जास्ती खाएंगे तो फिर मर्तबा कम हो जाएगा। पाप फिर भस्म नहीं होते हैं तो सजा फिर बहुत खानी पड़ती है, क्योंकि फिर बाबा साथ नहीं होते ना। तो फिर ड्रामा बहुत गुस्सा कर लेता है। ड्रामा कहता है कि भगवान इतना समझाते हैं फिर भी ये लोग नहीं सुनते हैं, तो ड्रामा बहुत सख्ती से पनिशमेंट देता है। फिर पाप भी भस्म नहीं होते हैं, फिर उसकी भी सजा खाते हैं। मर्तबा भी कम हो जाता है, उसको घाटा कहा जाता है। तो ये भी एक तरह का व्यापार है ना, घाटे में हमको नहीं जाना चाहिए। बाबा कह रहे हैं पाप अगर आपके भस्म नहीं होते हैं तो सजा बहुत खानी पड़ती है, मर्तबा भी फिर कम हो जाता है, उसको घाटा कहा जाता है। ये भी तो व्यापार ही है ना। बाबा कहते हैं घाटे में तो नहीं जाना चाहिए। दैवी गुण धारण करो, बाबा कहते ऊंच बनना चाहिए ना। बाबा उन्नति के लिए किस्म किस्म की बातें सुनाते हैं। अब जो करेंगे बाबा कहते हैं सो ही पाएंगे, नहीं करेंगे तो हम नहीं पाएंगे। तुमको परिस्तानी बनना है, गुण भी ऐसे ही फिर धारण करना है। हमको परिस्तान में जाने लायक बनना है ना, हमको परिस्तानी बनना है। तो तुमको परिस्तानी बनना है, गुण भी फिर वैसे ही धारण करने पड़ेंगे।
दैवी गुण होने चाहिए सारे के सारे परिस्तान में जाने के लिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, अदब से, रिस्पेक्ट से, रिगार्ड से, ना, मोहब्बत से, स्नेह से प्यार भरी नमस्ते और फिर तहे दिल से धन्यवाद भी। अब धारणा के लिए मुख्य सार। किसी से भी बहुत नम्रता और बहुत धीरे से बातचीत करनी है। बोलचाल हमारा बहुत मीठा हो। बाबा समझते रहे हमको। किसी से भी बहुत नम्रता से, बहुत धीरे से बातचीत करनी है। बोलचाल हम आत्मा को बहुत मीठा होना चाहिए। साइलेंस का वातावरण हो, कोई भी आवाज ना हो, तब सेवा में हमको सफलता मिलेगी। साइलेंस का वातावरण हो, कोई भी आवाज ना हो, तब सेवा जो है सफल होगी। सच्चा सच्चा आशिक बनकर हमको एक माशूक को ही याद करना है, क्योंकि इसी से मेरे विक्रम विनाश होंगे और याद से ही हम पावन बनेंगे, सतो प्रधान बनेंगे। तो सच्चा सच्चा आशिक बन एक माशूक को याद करना है। याद में कभी आंखें बंद कर, कांध नीचे करके नहीं बैठना है। देही अभिमानी होकर सारा दिन रहना है। शुद्ध अभिमान कि मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूं। इस शुद्ध अभिमान में रहना है हमेशा। तभी याद रहेगा कि हमको धीरे बोलना है, तभी याद रहेगा कि हमको क्या बोलना है, तभी याद रहेगा कि मेरे को साइलेंस में रहना है, आवाज से परे रहना है, मूवी की भाषा को यूज करना है। जब हम शुद्ध अभिमान में हमेशा रहेंगे तभी तो याद रहेगा ना। तभी फिर मुझे वही याद आएंगे, फिर मित्र संबंधियों के साथ उनकी यादें नहीं आएंगी हमें, है ना। हमें सारा समय आत्म अभिमानी होकर रहना है। शुद्ध अभिमान कि हम सोल्स हैं, हम परमात्मा के बच्चे हैं, हम सभी सतोगुणी आत्माएं हैं। देही अभिमानी होकर रहना है, इसको बुद्धि में डाल लेना है। देही अभिमानी माना आत्मा का शुद्ध अभिमान और परमात्मा मेरा पिता, शिक्षक, सदगुरु, इसकी स्मृति और परमधाम निवासी हूँ मैं। सतोगुणी आत्मा हूँ मैं, सतयुगी देव आत्मा हूँ मैं। इस स्मृति में रहते हुए इस स्मृति के प्रमाण व्यवहार में आना, उसको बाबा कहते हैं देही अभिमानी होकर रहना। आत्मा परमात्मा का बच्चा, आत्मा परमात्मा के बच्चे से बात कर रहा हूं, ये वाला थॉट होना चाहिए। सतगुरु जी का आज का बर्ताव। सभी खजानों को, ज्ञान, गुण, शक्तियां, तन, मन, धन, श्वास, संकल्प, बोल, कर्म, संतुष्टता, खुशी, और कल बाबा ने कौन सा खजाना बोला? समय, श्वास, संकल्प तो है, लेकिन और खजाना क्या बोला बाबा ने हमको कल? दुआओं का खजाना। दुआएं दे देकर इस खजाने को हमको जमा करना है। सर्व खजाना, वरदान खजाना है, स्वमान खजाना है,
प्रभु जी खजाने हैं ना। सबसे बड़ा खजाना हमारा बाबा है, उनकी मुरली खजाना है। सर्व संबंध प्रभु के साथ खजाना है। तो सर्व खजानों को स्व के प्रति और फिर औरों के प्रति यूज करने वाले अखंड महादानी भव, वो फिर अखंड महादानी हो जाते हैं। जो सारे खजानों को अपने प्रति और औरों के प्रति यूज करने वाले हैं ना, वो अखंड महादानी बन जाते हैं। जैसे शिव बाबा का भंडारा सदा चलता रहता है, रोज देते हैं बाबा हमको, ऐसे आपका भी अखंड लंगर चलता रहे। स्थूल नहीं, हाँ, सूक्ष्म। अखंड लंगर चलता रहे, क्योंकि आपके पास ज्ञान का, शक्तियों का, खुशियों का भरपूर भंडारा है, खुशी का खजाना। तो बाबा कहते हैं खुशियों का भरपूर भंडारा है, क्योंकि आपके पास ज्ञान का, आपके पास शक्तियों का, आपके पास खुशियों का भरपूर भंडारा है। इसे साथ में रखने और यूज करने में कोई भी खतरा नहीं है। कोई चुराएगा क्या? चुरा लेगा। हाँ। बाबा कहते हैं ये भंडारा खुला होगा ना तो चोर भी नहीं आएगा। बाकी जो दुनिया का स्थूल धन है वो तो चोर आते हैं, है ना, लेकिन ये जो भंडारा है, ये अगर हमारे पास है और खुला रहेगा तो हमको कोई खतरा भी नहीं है। ये भंडारा खुला होगा, बाबा कहते, तो चोर नहीं आएगा। बंद रखेंगे ना तो चोर आ जाएगा। इसलिए रोज अपने मिले हुए खजानों को देखो और स्व के प्रति और औरों के प्रति यूज करो, तो अखंड महादानी बन जाएंगे। तो बाबा क्या बोल रहे हैं हमको? सर्व खजानों को अपने प्रति और दूसरों के प्रति यूज करने वाले अखंड महादानी भव। जैसे शिव पिता परमात्मा का भंडारा हमेशा चलता रहता है, रोज हमको देते हैं, ऐसे हमारा भी अखंड लंगर चलता रहे, क्योंकि हमारे पास ज्ञान का, शक्तियों का, खुशियों का भरपूर भंडारा है। इसे साथ में रखने, इसे यूज करने में कोई भी खतरा नहीं है। ये भंडारा अगर खुला रहेगा तो कोई चोर नहीं आएगा। और ये भंडारा खुला होगा तो फिर बाबा कहते चोर नहीं आएगा। बंद रखेंगे तो चोर आ जाएगा। इसलिए रोज अपने मिले हुए खजानों को देखो और अपने प्रति भी यूज करो, दूसरों के प्रति भी यूज करो, तो हम क्या बन जाएंगे? हम अखंड महादानी बन जाएंगे। तो सारे खजाने जो हैं हमारे चित्त पर होने चाहिए। वरदान खजाना है, खुशी खजाना है, संतुष्टता खजाना है, दुआएं खजाना है, भगवान जी के साथ सारे संबंध खजाना है। इस वक्त तो खजाना ही खजाना है। हमारा तन भी बाबा ने खजाना बना दिया है, कर्म इंद्रियों को खजाना बना दिया है, मन बुद्धि को खजाना बना दिया, ताकि हम इनसे नेक कार्य करें। स्लोगन: सुने हुए को मनन करो। जो बाबा हमको सुनाते हैं ये ऐसे ही तो हमारी बुद्धि में बैठ नहीं जाएगा। मनन करो इसको, बार बार बाबा कहते हैं चिंतन करो, विचार सागर मंथन करो इसका। फिर मनन करते करते इसको चित्त पर बिठाओ। तो सुने हुए को मनन करो। मनन करने वाला
मनन करने से ही हम पावरफुल बनेंगे। जो हम प्रभु जी से सुनते हैं उसको मनन करना है। बाबा कहते हैं मनन करने से ही हम क्या बन जाएंगे? पावरफुल बन जाएंगे। अव्यक्तिशाली कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। क्या करना है? कंबाइंड रूप को स्मृति में रखना है और सदा विजयी बनना है हमको। सेवा और स्थिति, बाप और आप, ये कंबाइंड स्थिति, कंबाइंड सेवा करो तो सदा फरिश्ते स्वरूप का हम अनुभव करेंगे। क्या कह रहे हैं भगवान? सेवा और सेवा के साथ उसकी स्थिति, बाप और आप, ये कंबाइंड स्थिति, कंबाइंड सेवा करो तो सदा फरिश्ते स्वरूप का हम अनुभव करेंगे। सदा बाप के साथ भी हैं और सदा बाप के साथी भी हैं। ये डबल अनुभव हो। स्व की लगन में सदा साथ का अनुभव करो और सेवा में सदा साथी का अनुभव करो। तो कंबाइंड रूप की स्मृति से हमको विजयी बनना है। सेवा और स्थिति, बाप और आप, ये कंबाइंड स्थिति, कंबाइंड सेवा करो तो सदा फरिश्ते स्वरूप का हम अनुभव करेंगे। सदा बाप के साथ भी हैं, सदा बाप के साथी भी हैं। ये डबल अनुभव हो। स्व की लगन में सदा साथ का अनुभव करो और सेवा में सदा साथी का अनुभव करो। स्व की लगन में सदा साथ का अनुभव करो और सेवा में सदा साथी का अनुभव करो। स्व की लगन में है तो बाबा को साथ है, बाबा मेरे साथ हैं, ये अनुभव करो। और सेवा में सदा साथी का अनुभव करो। जब हम लगन में हैं, स्व की लगन में हैं, तो अनुभव करो कि परमात्मा मेरे साथ है। और स्व की लगन में सदा साथ का अनुभव करो और सेवा में क्या करो? सेवा में सदा साथी का अनुभव करो। तो कंबाइंड रूप की स्मृति से फिर हम विजयी हो जाएंगे। हमारी कंबाइंड स्थिति हो, सेवा और स्थिति, बाप और आप। ये कंबाइंड स्थिति, कंबाइंड सेवा करो तो बाबा कहते सदा फरिश्ते स्वरूप का अनुभव हम करेंगे। सदा बाप के साथ भी हैं और फिर हम बाबा के साथी भी हैं। ये डबल अनुभव हमको होना चाहिए। तो स्व की लगन में सदा स्व की लगन जब लगी हुई है तो हमेशा सोचो कि प्रभु मेरे साथ है। और आत्मा की लगन में ना, और फिर अगर सेवा है, सेवा कर रहे हैं तो उसमें सदा साथी के रूप में हमको सेवा में सदा साथी है हमारा परमपिता परमात्मा, है ना। तो ऐसा अनुभव करो तो सेवा अपने आप सफल होगी। उनका साथ है, वो हमारे साथी हैं। इस स्मृति से हम विजयी आत्मा बन जाएंगे। अच्छा, मीठे परमात्मा जी का हम सब धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, अष्ट रत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद। एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद। बची हुई जितनी भी सोल्स हैं सबका धन्यवाद।
पांचों तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, अनमोल संगम युग का जो समय है, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, समय का बहुत बहुत धन्यवाद, अनमोल संगम युग का समय, बहुत बहुत धन्यवाद, पल पल का धन्यवाद करना है, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माएं, साथ में रहने वाली आत्माएं, सभी का धन्यवाद करना है, किसी के साथ कोई हिसाब किताब नहीं बनाना है। आप सभी आत्माओं का धन्यवाद, सृष्टि की मेहमान नवाजी का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे, अपनी तरफ से भी और वर्ल्ड की सारी सोल्स की तरफ से भी सृष्टि की मेहमान नवाजी का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।